सिकंदर आजम अपने तख्त पर बैठा था। वो एशिया के वसी इलाकों को फतह करने का ख्वाब देख रहा था और भारत की दौलत को अपने ज़ेरे नगी लाने का ख्वाहा था। इसकी ख्वाहिशात की कोई हद न थी और वो तारीख में अपना नाम रकम करने के लिए पुरज़्म था। सिकंदर की फौज भारत की तरफ लंबे सफर पर रवाना हुई, सहरा की झुलसा देने वाली गर्मी और पहाड़ों के खतरनाक रास्तों का सामना करते हुए। ये फौजी तजर्बाकार जंगजू थे, लेकिन उन्हें भारत की ताकतवर अफवाज का सामना करने का ख्याल भी डरा रहा था। राजा पोरस पौरवा रियासत पर हुकूमत करता था, जो जरखेज मैदानों और ताकतवर दरियाओं की सरजमीन थी। वो एक मुनसिफ और आदिल हुक्मरान था, जिसे इसके अवाम मोहब्बत करते थे और वो जानता था कि इसकी सल्तनत काबिले दिफा है। जब इसे सिकंदर की अलगार की खबर मिली तो उसने अपनी फौज को दिफा के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। राजा पोरस और उसके जर्नैल मैदान जंग के नक्शे के गिर्द जमा हुए और हिकमत अमली तय करने लगे। वो जानते थे कि सिकंदर की फौज तरबियत याफ्ता और मुकम्मल हथियारों से लैस है, लेकिन उन्हें यह भी यकीन था कि उनके पास मौजूद हाथी उन्हें जंग में बरतरी दिलाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि हाथियों को दुश्मन की सफ़ें तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे और उसके फौरन बाद घड़सवारों का शदीद हमला करेंगे। दोनों अफवाज जेहलम के किनारे आमने सामने आए और मैदान जंग पर नक्कारे और बगलों की आवाजें गूंजने लगे। राजा पोरस के हाथी अलफौठे हुए सूंड के साथ दुश्मन की तरफ दौड़े और सिकंदर के सिपाही उलझन का शिकार हो गए। भारतीय घड़सवार पीछे से हमला आवर हुए और दुश्मन के सिपाहियों को तलवारों से काटने लगे। सिकंदर मैदान जंग पर नजर रखे हुए था और वो दुश्मन की सफों में कमजोरियां तलाश कर रहा था। इसे एहसास हुआ कि पोरस के हाथी भारतीय फौज की असल ताकत हैं, चुनांचे इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हाथियों के माउतों को निशाना बनाया जाए। मकदूनिया के सिपाहियों ने तीरों और नेजों की बारिश कर दी ताकि हाथियों को गिरा सके। जंग जोरों पर जारी थी, दोनों जानिब भारी जानी नुकसान हो रहा था। राजा पोरस के हाथी लड़खड़ाने लगे क्योंकि उनके माउत जख्मी या हलाक हो चुके थे और भारतीय फौज की सफ़ें कमजोर पड़ने लगे। सिकंदर के सिपाहियों ने मौका से फायदा उठाया और पूरी कुव्वत से हमला किया। मंजर 8। हालात के खिलाफ होने के बावजूद राजा पोरस बहादुरी से लड़ता रहा। इसने तलवार बुलंद की और दुश्मन पर टूट पड़ा। कंधे पर जख्म लगने के बावजूद इसने पीछे हटने से इनकार किया और अपने सिपाहियों को लड़ते रहने का हौसला दिया। सिकंदर उसकी जुर्रत से मुतासिर हुआ और सोचने लगा कि शायद इसने भारतीय बादशाह को कम समझा था। मंजर 9। राजा पोरस की फौज शिकस्त खा गई और वो सिकंदर के सिपाहियों के हाथों गिरफ्तार हो गया। इसे सिकंदर के सामने लाया गया और उससे पूछा गया कि इसके साथ क्या सलूक किया जाए। शिकस्त के बावजूद राजा पोरस ने सर अलिफाटे कर वकार के साथ जवाब दिया। राजा पोरस ने सिकंदर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे साथ एक बादशाह की तरह सलूक करो। सिकंदर उसकी बहादुरी और वकार से हैरान रह गया। राजा पोरस ने सिकंदर की पेशकश कबूल की और दोनों ने हाथ मिलाया, जो ताउन के एक नए दौर का आगाज था। सिकंदर और राजा पोरस ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए जिसमें उनके ताल्लुकात की शराइत तय की गईं। राजा पोरस अपनी सल्तनत वापस गया, जहां इसे हीरो की हैसियत से खुश आमदीद कहा गया। सिकंदर के सिपाही थके हुए थे मगर फतह की खुशी से सरशार थे।